दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन जारी। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने किसानों से मांगा समर्थन। महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव नतीजों का आज होगा ऐलान। वोटों की गिनती जारी, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। पार्टी में टूट के बीच शिवसेना यूबीटी ने बुलाई अपने सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक। दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय शिवालय में होगी बैठक। पार्टी में टूट पर भड़के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। कहा शिवसेना सिर्फ एक ही हो सकती है। बीजेपी पर लगाया दूसरों के बच्चे चुराने का आरोप। कहा बीजेपी ने किया है पाप। शिवसेना के 6 बागी सांसदों में से 2 सामने आए। निम्बालकर ने कहा मैं शिंदे के साथ। नागेश पाटिल बोले उद्धव से नाराज नहीं। दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक। अजित डोभाल करेंगे इसकी अध्यक्षता। बैठक के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने विचार करेंगे साझा। आज अपना पहला बजट पेश करेगी बंगाल सरकार। सीएम सुवेंदु दोपहर 12 बजे पेश करेंगे राज्य का बजट। रोजगार सृजन, नए निवेश आकर्षित करने और एक नई औद्योगिक नीति लाने पर दिया जाएगा जोर। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी सख्त। नेताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। 5 बड़े नेताओं के साथ होगी बैठक। तमिलनाडु के सीएम विजय का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने दी बधाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीएम विजय की लंबी उम्र की कामना। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम को ड्रॉ पर रोका। गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवाड ने शानदार प्रदर्शन कर गोल बचाए। दोनों टीमों को मिले एक अंक। अमेरिका ईरान वार्ता, तकनीकी बातचीत का पहला दौर हुआ समाप्त। लेबनान युद्ध विराम, हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा हम डरने वाले नहीं, दम है तो हमला करके दिखाओ। ट्रंप की धमकी के बाद भड़का ईरान। स्विट्जरलैंड में बातचीत की मेज से हटा। अमेरिका ने कहा वार्ता अभी भी जारी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में चल रही थी बातचीत। हिजबुल्ला प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। कहा लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को अमेरिका दे रहा समर्थन। अधूरा युद्ध विराम स्वीकार नहीं। भारत से सीमा विवाद पर नेपाल के पीएम बालेन शाह का बड़ा बयान। कहा कालापानी और लिपुलेख पर हमारे पास है सबूत। शाह ने सीमा विवाद में ब्रिटेन को शामिल करने के अपने बयान पर भी लिया यू टर्न। भारत बनेगा ग्लोबल इंफ्रा का नया हब। एशिया के इंफ्रा किंग ने भारत पर फिर खेला $1 बिलियन का दाव। एडीएफ के वाइस प्रेसिडेंट भार्गव दास गुप्ता ने कहा इस साल भी भारत में अपना निवेश जारी रखेगा बैंक। देश का पहला एसी बनाने वाली कंपनी वोल्ट्स लिमिटेड का नया रिकॉर्ड। 81 दिन में बेच डाले 10 लाख एयर कंडीशनर। मजबूत मांग और रणनीतिक पहल से मिला लाभ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर आएंगे भारत। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में आएगी तेजी। जुलाई के मध्य तक लागू हो सकता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। एफपीआई नियमों में हो सकते हैं बदलाव। अंतिम लाभकारी स्वामित्व से संबंधित विस्तृत खुलासा प्रावधान की समीक्षा कर रहा है सेबी। विदेशी निवेशकों को मिल सकती है राहत। डालमिया भारत का बड़ा विस्तार प्लान। जुटाएगी 4000 करोड़ रुपए। सीमेंट क्षमता को 2031 तक 11 से 13 करोड़ टन तक ले जाना चाहती है कंपनी।